सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आज का हमारे चैनल पर। और आज की कक्षा में लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर हम पढ़ाई को जारी रखते हुए आज कक्षा 8 की पुस्तक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 1 पाठ संख्या 1 पढ़ेंगे, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। यह पाठ एक कहानी है, एक लघु कथा जो हमें ये बताती है कि हमें जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और निरंतर प्रयास और मेहनत करनी चाहिए और कर्म करने चाहिए अच्छे, जिससे हम लोग जीवन के इस पथ में आगे बढ़ सकें। तो लेसन नंबर 1 जैसे कि आपको नाम दिखाई दे रहा है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो पाठ की कक्षा शुरू होने से पहले आप अपनी नोटबुक्स जो है वो खोल कर रखें अपने पास में और पेंसिल्स वगैरह रखें, जिससे आप जो मीनिंग्स वगैरह जो है वो उनको लिखें और बाद में इस वीडियो को 1-2 बार देखें, जिससे इस पाठ का पूरा सारांश जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो पाठ का नाम है हाउ, किस प्रकार से, द कैमल, कैमल मतलब ऊँट, जो ऊँट जो है उसने किस प्रकार से, गॉट मतलब होता है प्राप्त करना, गॉट, ऊँट ने किस प्रकार से प्राप्त की अपनी हम्प, HUMP, हम्प बोलते हैं कुबड़ को, जो ऊँट के पीठ के ऊपर की ओर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम्प। तो ऊँट जो है उसके हम्प उसके रेगिस्तान में रहने की उसको लायक बनाती है, उसके अंदर उसकी चर्बी और वसा भरी हुई होती है, जिसमें वो पानी और भोजन संग्रहण करता है और काफ़ी लंबे समय तक रेगिस्तान में रहने के लिए सक्षम होता है। तो लेखक के इस कहानी के माध्यम से बता रहा है कि ऊँट के कुबड़ जो है वो कब आई। तो यहाँ कहानी के शुरू में लेखक कह रहा है द वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है संसार, वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन, बिगन मतलब होता है शुरू होना, अभी अभी संसार की शुरुआत ही हुई थी। लेखक कहता है कहानी उस समय की है जब संसार नया नया बना ही था और एनिमल्स जो थे, एनिमल्स मतलब जानवर, वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, ह्यूमन होते हैं मानव, मनुष्य। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। संसार की शुरुआत ही हुई थी, उस समय की यह कहानी है जब जानवर मनुष्य के लिए कार्य किया करते थे। देयर वाज वन लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नॉट एंड सेड नथिंग बट हम्प। देयर वाज वन लेजी एनिमल, लेजी मतलब आलसी, एनिमल जानवर, एक आलसी जानवर भी था संसार की शुरुआत के अंदर, उस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ। लेखक कहता है जो कि डिड मतलब करता था, नथिंग मतलब तो कुछ भी नहीं, जो कुछ नहीं करता था, यानी बेकार आलस में पड़ा रहता था, लेजी था बिल्कुल। एंड सेड नथिंग, और किसी से कुछ भी नहीं बात करता था, कुछ भी नहीं बोलता था। जब वो कोई उससे कुछ कहने के लिए जाता तो वो सांस भरते हुए कहता था हम्प। हम्प यहाँ पर ऐसा वर्ड है जो ये सूचित करता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी काम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, थकान को शो करने वाला। इवन द क्लेवर जिन, और यहाँ तक कि जो क्लेवर मतलब होता है बुद्धिमान या चतुर, जो चतुर जिन था, यहाँ पर डी जिन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ इसका सही उच्चारण है जिन। जिन जो चिराग के अंदर रहता है, ऐसे ही बताया जाता है कि वो जिसके पास में चिराग होता है उसके आदेश के अनुसार काम करता है। तो वो एक ऐसा विशालकाय मनुष्य रूप आदमी होता है जिसको वो काम, किसी भी प्रकार के कार्य जो है वो आदेश के अनुसार करता है, तो उसे बोलते हैं जिन। वाज एट विट्स एंड, विट होता है बुद्धि, दिमाग, जो बुद्धिमान जिन था जिसके कंट्रोल में ये सारा मामला था। उस समय कहता है कि एक संसार जो है वो एक जिन के अंडर में काम करता था और वो सभी को निर्देश देता था। और इस ऊँट के बारे में उस जिन की बुद्धि जो है वो भी जवाब देने लगी बेचारे की कि यार इसका क्या करे, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। एंड मतलब था समाप्त होना। इन द बिगनिंग, बिगनिंग होता है शुरुआत, शुरू के अंदर ही। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, जब शुरुआत के अंदर जब संसार बिल्कुल न्यू था, नया था, और एनिमल लोग जो थे, जानवर जो थे, वर जस्ट बिगनिंग, बिगनिंग होता है प्रारंभ करना, फॉर वर्क फॉर वुमेन, वर्क मतलब काम करते थे, मैन मतलब आदमी के लिए। देयर वाज ए कैमल, एक ऊँट था ऐसा, एंड ही लिव्ड इन द मिडल, मिडल मतलब होता है मध्य में, बीच में रहता था। अगर आप मीनिंग लिखने में पीछे रह रहे हैं
तो आप वीडियो को रोक करके और आराम से मीनिंग को लिख सकते हैं। ऑफ हाउलिंग, हाउलिंग होता है शोर मचाने वाला, तेज हवा का शोर होना। रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा करती है हाउलिंग। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो किसी प्रकार का काम ही नहीं करना चाहता था। एक रेगिस्तान में रहता था और वहां पर पड़ा रहता था और कुछ काम नहीं करता था। ही एट, वो खाता था स्टिक्स खाता था। स्टिक्स को बोलते हैं लकड़ी, छड़ी, पतली पतली टहनियाँ पेड़ पौधों की। एंड थॉर्न्स, और कांटे खाता था। थॉर्न्स होते हैं कांटे, जैसे खेजड़ी वगैरह कांटेदार वृक्ष होते हैं उनको खाता था। एंड प्रिकल्स होती है कांटेदार वनस्पति, छोटी छोटी भांकड़ी वगैरह इस प्रकार से। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई उसके पास में जाता उससे बात करने के लिए, टू हिम ही सेड हम, तो वो किसी से कुछ बात नहीं करता, उसको काम कहा जाता तो वो सीधे इतना हम्प बोलता सांस भर करके, जस्ट हम्प एंड नो मोर। केवल, जस्ट मतलब केवल हम्प ही कहता है, एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं कहता। प्रेजेंटली, उसी समय, तत्कालिक समय के अंदर, द हॉर्स केम, एक बार उसके पास में हॉर्स आता है, घोड़ा जो उसके पास में आता है। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, सोमवार का समय बताया गया है। प्रारंभ में जो दिन है सोमवार, उसके बाद जो है कहता है सोमवार के दिन हॉर्स उसके पास में आता है, कैमल के पास में, विद ए सैडल, उसने एक काठी जो है, सैडल होती है काठी जो आदमी के बैठने के लिए घोड़े की पीठ पर लगाई जाती है, ऑन द बैक, एंड सेड कैमल, ओ कैमल, अरे ऊंट, अरे भाई ऊंट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, अरे आओ आओ, और ट्रॉट मतलब काम करो, वर्क करो आदमी के लिए, लाइक द रेस्ट ऑफ अस। रेस्ट मतलब होता है बाकी, REST, रेस्ट मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब है बाकी लोग हम जैसे काम कर रहे हैं मनुष्य के लिए, आप भी काम करो और मनुष्य आपसे खुश होगा। हम्प, लेकिन कैमल जो है उसका तो एक ही मिजाज था, एक ही आलस के अंदर पड़ा रहता और कहता हम्प। और इसी प्रकार जब हॉर्स ने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने हम्प बोला, एंड सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, हॉर्स वहाँ से चला जाता है और आदमी जाको कहता है आदमी को कि एक कैमल है, ऐसे रहता है और वहाँ पर वो काम नहीं करता, मैंने उसको बोला तो इसे हम्प बोला उसने। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम, उसी समय कुछ समय बाद डॉग, कुत्ता जो है, कैम टू हिम आता है उसके पास में, विद स्टिक, अपने हाथ में एक स्टिक लेकर के, जो कि आदमी के लिए लेके जाता है वो लकड़ी जलाने के लिए। एंड सेड, और उससे आकर कहता है, यहाँ जिन के बारे में बताया गया, मैं आपको बता दूँ, पहले बता चुका हूँ कि प्रोनाउंस किया जाता है इसको जिन के रूप में, यहाँ जिन से ही शब्द लिखा हुआ है, हिंदी में जिन बोलते हैं, इंग्लिश में डिजिन्स ऐसे लिखा जाता है। तो और जो डॉग है वो आकर के कहता है कैमल, ओ कैमल, अरे अरे ऊंट भाई, अरे मेरे भाई ऊंट, कम एंड फेच, आओ मेरे साथ में, तुम भी काम करो। फेच करना होता है जाकर लाना, किसी चीज़ को जाकर लेकर आना। एंड कैरी मतलब लाना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और सामान ढो भाई, हम लोग काम कर रहे हैं और तुम लोग भी काम करो। तो कैमल तो भाई कितनी बोला, और क्या बोला, हम। सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे, और कैमल ने इतना ही कहा और डॉग जो है वो बेचारा मायूस होकर के चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने भी जाकर ये बात जो है वो आदमी को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और उसी समय जो है कुछ समय बाद ऑक्स जो है वो भी उसके पास में आता है, विद द योक, उसके सिर के ऊपर जो है, गर्दन के ऊपर योक होता है। योक होता है जुआ, एक लकड़ी का बना हुआ जिसको बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। दो बैलों को गाड़ी में जोतने के लिए जो बनाया जाता है लकड़ी नुमा, वो जो गर्दन के ऊपर रख करके और जिससे वो बैल गाड़ी को खींचता है उसको बोलते हैं योक, मतलब जुआ, ऑन हिज नेक। एंड सैड कैमल, ओ कैमल, कम एंड फ्लो, अरे आओ भाई काम करो हमारी तरह, हम भी काम कर रहे हैं यार, तुम अकेला बैठा है। प्लो मतलब होता है हल जोतना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों की तरह तुम भी आओ और हल जोतो, हम्प। लेकिन कैमल भाई जो था आलस में पड़ा और क्या कहता है, हम्प। सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे, तो ऑक्स जो है वो भी बेचारा मायूस होकर चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को जाके कहता है कि यार ये क्या ऐसा प्राणी है जो काम ही नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन के अंत में आदमी जो है हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ में बुलाता है तीनों को, और कहता है 3 और 3, अरे मेरे 3 दोस्तों, अरे प्यारे दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे कुछ सूझ रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, वो सोचते हुए दुख हो रहा है। अब ये क्या कहेगा उनको, आगे देखते हैं। बट दैट हम्प थिंग, परंतु वो प्राणी, अजीब प्राणी जिसको हम्प थिंग बोलता है, हम्प थिंग,
अरे वो हम्प करने वाली चीज़ जो पड़ी रहती है उसके अंदर, रेगिस्तान के अंदर, इन द डिजर्ट, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान के अंदर पड़ी रहती है वो अजीब सी चीज़ जिसको कैमल होता है उसको बोलता है अजीब सी चीज़, यानी कि कांट वर्क करे, वो काम ही नहीं करता है आरामखोर। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, उसको तो अब तक यहाँ पर होना चाहिए, HERE, हेयर मतलब होता है यहाँ। एंड आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अब मैं उसको बिल्कुल ही अकेला छोड़ दूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल, और तुम्हें इसके हिस्से का काम करना होगा, यानी तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, डबल, कि यार उसका काम जो है वो तुम तीनों आपस में बांट लो, और मेकअप मतलब काम पूरा करना, मेकअप कर लेना। इस काम को मेकअप करने के लिए तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इन बात को सुनकर के जो तीनों हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एंग्री हो जाते हैं कि यार एक तो आलसी काम नहीं कर रहा और उल्टा उसका हिस्से का हमारे को करना पड़ेगा। एंड दे हेल्ड ए पंचायत, अब वो सारे क्या बेचारे मिलकर के रेगिस्तान के अंदर एक पंचायत रखते हैं। पंचायत किसी झगड़े को सुलझाने के लिए कुछ आदमियों को, जानवरों को इकट्ठा करके। ऑन द एज, एज मतलब होता है किनारा, ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के किनारे के ऊपर वो एक पंचायत बुलाते हैं। एंड द कैमल कैम, वहाँ पर वो ऊँट आता है च्यूइंग करते हुए, च्यूइंग होता है चबाना, और कड करता है वो, कड CUD, कड मतलब होता है जुगाली। पशु जो है वो खाना पहले जल्दी में खा लेते हैं और बाद में उसको जुगाली करते हैं, एंड कड उसको बोलते हैं कड। एंड लाफ्ड, उनके ऊपर आकर हंसता है बेचारा, आकर के वो कैमल जो बेचारा तो क्या है वो तो आलसी है। एट देन ही सेड, हम्प, हंसता है उनके ऊपर के देखो यार पंचायत कर रहे हैं आराम को, और ये आदमी के लिए पीछते रहते हैं, मैं तो मौज कर रहा हूँ, और कहता है हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, और उसी समय क्या है वहाँ पर जिन आ जाता है। वो वाज इन द चार्ज, जो कि क्या था, इन चार्ज था, नियंत्रण अधिकारी, यानी कि जिसके चार्ज में था सारा मामला। ऑफ आर डिजर्ट, रोलिंग करते हुए आता है। जिन जो है वो कैसे आता है, जादुई शक्तियाँ उसकी बताई गई है, तेज हवा चलती है और हवा का जो है गोल गोल घूमती हुई हवा, रेत उड़ती हुई आती है, और वहाँ से वो जिन प्रकट होता है क्लाउड्स के अंदर से। क्लाउड मतलब बादल, और किसका बादल था वो, डस्ट का, डस्ट मतलब धूल। तो धूल के बादल में से जिन प्रकट होता है वहाँ पर आता है उनके पास में। और यहाँ ये दृश्य दिखाया गया है जिसमें जिन आ गया है भाई, और ये तीनों बैठे पंचायत कर रहे हैं कि यार बात करते हैं इसके बारे में, मामला क्या है यार। और ये उनकी बात को सुन रहा है, और ये अपनी तीनों जो है अपनी समस्या बता रहे हैं उसको कि यार ऐसे वो कैमल काम करता नहीं है। जिन ऑफ आल डिजर्ट, अरे अरे मालिक जिन, सेड द हॉर्स, का इट इज़ राइट फॉर एनीवन, क्या ऐसा सही है क्या, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। जिन से कहता है एनीवन, किसी के लिए भी आइडल होना, आइडल मतलब होता है आलसी। अरे जिन हमारे देवता हमारे को बताओ कि यार आलस करना अच्छी बात है क्या, सर्टेनली नॉट, सर्टेनली मतलब होता है निस्संदेह, अरे निस्संदेह ऐसा आलस करना अच्छी बात नहीं होती है। सेड द जिन, जिन ने कहा वेल, अरे तो ठीक है। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा देयर इज ए थिंग, वहाँ एक अजीब सी प्राणी है, अजीब चीज़ है। थिंग मतलब होता है चीज़ वैसे, लेकिन यहाँ चीज़ कैमल को बोलते हैं वो लोग जानबूझ के कि अरे वो अजीब सी प्राणी है, अजीब सी चीज़ है। इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, रेगिस्तान के अंत में, विद ए लॉन्ग नेक, क्योंकि उसमें वस्तुओं के नाम नहीं थे। तो ये क्या कहता है कि यार एक लंबी सी गर्दन वाला, लॉन्ग मतलब लंबी सी गर्दन वाला एक प्राणी है, जिसकी लॉन्ग मतलब लंबी लंबी लेग्स मतलब टांगे हैं, एक लंबी लंबी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे। एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक, और उसने क्या किया, एक भी स्ट्रोक नहीं किया। स्ट्रोक मतलब होता है प्रहार करना वैसे तो, लेकिन यहाँ पर होगा हाथ हिलाना या कुछ करना, यानी कि काम भी नहीं किया कुछ भी। सिंस मंडे, अरे मंडे से कुछ नहीं किया उसने। ही वांट ट्रॉट, और वो काम करेगा भी नहीं। ट्रॉट मतलब वर्क करना है। व्यू, व्यू मतलब होता है सीटी बजाना, यानी विसल बजाना, व्यू करना। सेड द जिन, विस्लिंग, विस्लिंग यहाँ सही मीनिंग आया, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए। व्यू व्यू करके विस्लिंग करता है वो। दैट्स माई कैमल, अरे तुम मेरे कैमल की बात कर रहे हो क्या। व्हाट डज ही से अबाउट इट, अरे वो काम नहीं करता क्या। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है, तो मुझे बताओ उसके बारे में क्या कहता है वो। ये रामखोर काम क्यों नहीं करता वो। ही सेज हम्प, अरे वो तो कुछ नहीं कहता, वो तो सिर्फ हम्प हम्प करता रहता है। एंड ही वांट प्लो, ना तो वो क्या करता है, प्लो करता है। PLOUGH, प्लो मतलब होता है खेत को जोतना, खेत जोतना। सेड द ऑक्स, ऑक्स कहता है यार वो खेत भी नहीं जोतता। वेरी गुड। सेड द जिन, जिन कहता है आई विल हम्प हिम, अरे अब मैं उसको हम्प कराऊंगा, रामखोर को हम्प कराऊंगा उसको। हिम
इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, 1 मिनट प्रतीक्षा करो, 1 मिनट इंतजार करो, मैं उसको हम्प करवा के आता हूँ, अभी कहता है, बड़े दिन हुए उसको। तो यहाँ कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक जो है प्रश्न उत्तर आए हैं जो कहानी अपनी पढ़ी उसके ऊपर। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में, उस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे इस पार्ट के। अभी अपने नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं आगे। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लॉक, जिन जो है फिर से एक बार रोल करता है, रोल मतलब होता है लुढ़कता जाता है आगे, फिर से वो आंधी चलती है और उस आंधी के अंदर वो चला जाता है डस्ट क्लॉक के अंदर। डस्ट मतलब धूल की, धूल मिट्टी जो है उसका, क्लॉक मतलब होता है लबादा, धूल की कपड़े पहन करके, लबादे पहन करके। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और वो उस रेगिस्तान के अंदर से चला जाता है। एंड फाउंड द कैमल, और वहाँ किसको ढूंढता है वो, फाउंड मतलब होता है ढूंढना, पाना। कैमल, कैमल को देखता है, पाता है कि वो लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, कि वो एक तालाब के ऊपर मस्ती से क्या कर रहा है, जैसे हम कंघी करते हैं, बाल देखते हैं शीशे के अंदर, वैसे पानी के अंदर अपनी फोटो देख रहा है और कि यार मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। लुकिंग देखता है हिज ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। इन ए पूल, पूल मतलब होता है तालाब, पानी के तालाब के अंदर। माई फ्रेंड सेड द जिन, अरे मेरे दोस्त, जिन ने कहा, व्हाट इज दिस आई हियर, अरे मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में। हियर मतलब होता है सुनना, अरे मैंने को क्या बोल रहे हैं वो लोग सारे तुम्हारे बारे में। ऑफ यू डूइंग नो वर्क, कि तुमने कोई काम ही नहीं किया। द जिन सेट डाउन, जिन उसके पास में बैठ जाता है, यहाँ चित्र में जैसे दिखाया हुआ है। विद इज चिन, अपनी जो चिन है, चिन मतलब होता है ठुड्डी, जहाँ चिन जो है देखो हाथ के अंदर उसने रख रखी है, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में रख लेता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, वाइल मतलब होता है के दौरान, वाइल, इसी दौरान जो कैमल है अपने रिफ्लेक्शन को देखता रहता है। रिफ्लेक्शन ऊपर मीनिंग आया है प्रतिबिंब को। पूल ऑफ वाटर, पानी के अंदर। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क, तुम्हें 3 काम दिए गए थे यार, तुमने कुछ भी नहीं किया। ईवर सिंस मंडे मॉर्निंग। ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडल, और सभी के खाते में क्या आया, अकाउंट होता है खाता, और वो सारे काम जो किसके खाते में चले गए, आइडलनेस के अंदर। आइडलनेस होता है आलस्यता, तुम्हारे आलस उसको खा गया तीनों कामों को, अरे कुछ नहीं करता आराम कर तुम। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन, और वो चला गया आगे, आगे सोचता रहा, थिंकिंग करता है उसके बारे में कि अब इसको क्या सजा दी जाए, थिंक करता है। विद हिज चिन इन हिज रेस्ट, लेकिन ये इसको ध्यान ही नहीं देता है इसकी तरफ, और जिन जो है वो अपनी सोचता रहता है कि यार क्या किया जाए इसका, कुछ न कुछ पनिशमेंट इसको दी जाए। लेकिन इतनी बात सुनने के बावजूद भी कैमल कुछ नहीं बोलता, और क्या कहता है, हम, उसके लिए एक ही बात है, हम बोलता है। सेड द कैमल, आई शुड नॉट से दैट अगेन, अरे मैं ये दोबारा नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारी कोई तो एहसान थोड़ी कर रहा है तुम मेरे ऊपर, कहता है मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारे को बार बार नहीं कहूँगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बार बार हम नहीं करता। सेड द जिन, जिन कहता है। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, ऑफन होता प्राय, ऑफन, प्राय तुम्हें एक आध बार तो कह देना चाहिए, लेकिन बार बार घड़ी घड़ी थोड़ी, पूरा दिन हम करता रहता है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और फिर ऊँट फिर से हम करता है, और अगेन, और कहता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन, और नो सूनर मतलब जैसे ही, जैसे उसने ऐसा कहा, हम कहा, ही सेड हिज बैक, उसने अपनी पीठ को देखा। बैक मतलब होता है पीठ। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा क्या था, प्राउड था। प्राउड मतलब तो गर्व होना। क्या हो रही थी, पफिंग हो रही थी, उसकी पीठ जो है वो क्या हो रही थी, पफिंग। पफिंग होता है फूलना, ऊपर पफ बनाना, फूलती जा रही थी। अप एंड पफिंग अप, बार बार पफिंग अप हो रही थी। इन ए ग्रेट बिग हम्प, और उसकी पीठ के ऊपर क्या आ गई है कि ग्रेट बिग, बड़ी बड़ी सी, हम्प मतलब होता है कुबड़, कूब जो है वो आ गई उसकी पीठ के ऊपर। डू यू सी दैट, सेड द जिन, अरे तुम्हारे को दिखाई दिया, अब हम करता रहता पूरे दिन। दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, अब ये तुम्हारी हम्प है, ये अब तुम्हारे साथ में ही रहेगी, तो हम करता है ना पूरे दिन। दैट यू हैव ब्रॉट, ब्रॉट मतलब होता है लाए, जो तुम खुद लाए हो, अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, तुमने कोई काम नहीं किया, नॉट वर्क मतलब काम नहीं किया, और इस पीठ के ऊपर इस हम्प को लाने के लिए जिम्मेवार तुम ही हो, तुमने कोई काम नहीं किया। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे हो गया, सोमवार से तुम्हारे को काम बताया जा रहा है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया, सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम क्या हुआ था, शुरू हुआ था। मंडे को संसार की रचना हुई, कहता है।
और उस समय काम शुरू हुआ था और आज थर्सडे हो गया, 4 दिन हो गए तुमने कुछ काम नहीं किया, चौथा दिन है, 3 दिन तक तुम्हारे को काम कर गए थे। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो भाई, अब तुम्हारे को काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, अरे मैं कैसे काम करूंगा, सेड द कैमल। हाउ कैन आई मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे तुमने इतनी मोटी पीठ के ऊपर कुबड़ कर दिया मेरे, अब कैसे काम करूंगा मैं, सेड द कैमल। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ के तो ऊपर इतनी कुबड़ लगा दी तुमने, और इस कुबड़ के साथ मैं कैसे काम करूंगा। दैट इज पर्पज, और जिन क्या कहता है कि अरे भाई ये कुबड़ ऐसी नहीं लगाई, इसका भी क्या है, एक पर्पज है। पर्पज मतलब तो उद्देश्य, इसका भी एक उद्देश्य है, सेड द जिन। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने संसार के शुरू होने के बाद 3 दिनों को मिस कर दिया है। मिस मतलब गंवा दिया, बिल्कुल ही गंवा दिया 3 दिनों को। 3 दिन तुम पीछे रह गए दूसरों से, उन्होंने 3 दिन तुमसे ज़्यादा काम किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम काम करने लग जाओ, और दूसरे थक जाएंगे लेकिन तुम फिर भी क्या होगे, एबल होगे। एबल मतलब सक्षम होना। नाउ फॉर 3 days, 3 दिन तक तुम बिना रुके काम कर पाओगे। विदाउट ईटिंग, ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ईटिंग मतलब खाना। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम जीवित रहोगे। लिव मतलब होता है जीवित रहना, अपनी हम्प के ऊपर। हम्प मतलब कुबड़, तो कुबड़ के अंदर जो है वसा होती है, उससे उसको भोजन मिलता रहता है, और जो ऊँट है बिना खाए पिए भी काम कर सकता है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। डोंट यू एवर, एवर मतलब कभी, और तुम कभी ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आई नेवर मतलब कभी नहीं, डिड मतलब किया, एनीथिंग मतलब कुछ भी, फॉर यू तुम्हारे लिए। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, अभी इस रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, अपने तीनों भाइयों उन दोस्तों के साथ में जाओ, बेचारे वो काम कर रहे हैं, एंड उनके साथ में क्या करना सीखो, बिहेव करना सीखो। बिहेव होता है व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब वो कैमल उनके पास में चला जाता है, तीनों के पास में, उनको ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन मतलब होता है मिलना, जुड़ना, उन तीनों के साथ में जाने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस डे, आज के दिन तक, दिस द कैमल ऑलवेज वियर से हम्प, आज तक कैमल के ऊपर क्या है, वियर किए हुए है। वियर मतलब धारण करना। आज तक जो ऊँट होते हैं उन सब के ऊपर क्या होती है, एक हम्प होती है, कुबड़ होती है। वी कॉल इट हम्प, लेकिन इसको हम्प, इस प्रकार की हम्प न बोल करके हम लोग कौन सी हम्प बोलते हैं, HUMP, हम्प ये बोलते हैं। हम्प मतलब कुबड़, क्योंकि ये तो हम्प वो करता रहता था पूरा दिन, और ऐसा अगर हम उसको बोलेंगे तो वो कहता है उसको चिढ़ाने वाली फीलिंग आएगी, तो इसलिए हम इस प्रकार का कहते हैं लेखक, हम इस प्रकार का हम बोलते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट इज फीलिंग, हर्ट मतलब होता है ठेस पहुंचाना, फीलिंग मतलब भावनाएं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, लेकिन आज तक वो, येट मतलब तक, आज तक कॉट अप नहीं कर सका, पूरा नहीं कर पाया। कॉट अप मतलब पूरा कर देना। विद द 3 days, उन 3 दिनों को, दैट ही मिस्ड, लेकिन आज तक वो उन 3 दिनों को पूरा नहीं कर पाया है। जो 3 days उसने मिस कर दिए थे एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार जब शुरू हुआ था, उस संसार के शुरुआत के अंदर उसने 3 दिन काम नहीं किया, और उस 3 दिनों को वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड, और अब तक उसे नहीं सीखा है, वो लर्न मतलब सीखा है, हाउ टू बिहेव, कि किस प्रकार से बिहेव करिए किया जाए, यानी वो उसी प्रकार से बिहेव करता है आज भी, और उन दिनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाया। और ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई कहानी है। इसी प्रकार से हमारा ये लेसन खत्म होता है। जय हिंद।